10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, हम देख रहे थे घनश्याम अग्रवाल जी की, लेखक घनश्याम अग्रवाल जी की वाह हमदर्द, यह हास्य व्यंग्य निबंध, जिसमें लेखक ने बड़ी रोचक ढंग से हमदर्दी जताने वाले किस तरह पीड़ादायी बन जाते हैं, यह सुंदर प्रसंग से यहाँ पर हमें दर्शाया। ने अनेक प्रसंग ने इस प्रस्तुत पाठ में दर्शाया है कि जिनसे हमदर्दी वाले किस किस तरह के होते हैं। और लेखक को यहाँ पर जब टांग टूट जाती है दुर्घटनावश या दुर्घटना होने से लेखक की टांग टूट जाती है, फिर भी मिलने वाले किस तरह से आते हैं और किस प्रकार लेखक को परेशान करते हैं तथा लेखक की नींद हराम कर देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे की कहानी किस प्रकार का की है। तो देखिए, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत भी आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हमने देखा था कि दर्द के मारे वैसे तो एक मरीज को नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो उसे मिलने वाले जगह देते, यानी एक औपचारिकता है। औपचारिकता किस प्रकार कि कोई रिश्तेदार है, कोई नजदीकी पड़ोसी है, कोई आने जाने वाला पहचान वाला है लेखक का, तो लेखक की टांग टूट गई है, लेखक बीमार है, अस्पताल में है, और यह औपचारिकता है कि अब उन्हें हमें मिलने जाना ही होगा। अगर हम लेखक को मिलने नहीं जाएंगे तो लेखक भला हमें क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ के पड़ोसी होकर, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान की होने के बावजूद भी हमें मिलने नहीं आए। इसीलिए यहाँ पर औपचारिकता निभाने के लिए लोग मरीज से मिलने के लिए आते। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक के टांग टूटने पर उसके हमदर्दी जताने वाले आते हैं, और इस प्रकार आने वाले लेखक की नींद हराम कर देते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। एक यहाँ पर हमें अब जाना है, हम लेखक क्या सोचेंगे, हम नहीं मिलने आए, और इस प्रकार यहाँ सिर्फ सूरत दिखाने के लिए कि मैं भी आया था। कल अगर लेखक ठीक हो जाने के बाद कहीं अगर मुलाकात हुई तो यहाँ पर मुलाकात में हम क्या बताएंगे। अगर लेखक पूछेंगे, अरे इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी आप हमसे मिलने नहीं आए, कोई हमारी खबर तक नहीं पूछी, और इस प्रकार यह सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए, सूरत दिखाने के लिए कि मैं भी आया था, इस प्रकार हमदर्दी इन्हें नहीं होती मरीज से, सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। और एक दिन इसी प्रकार लेखक ने अस्पताल में सोचा कि कोई भी आए रिश्तेदार मुझसे मिलने, अब मैं बिल्कुल ही आंख नहीं खोलूंगा, नींद में ही चुपचाप लेटा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब देखिए, लेखक के यहाँ पर ऑफिस के साहब आया है, बड़े साहब, और ये बड़े बाबू यह सोचकर आया है कि उन्होंने देखा कि लेखक सोए हुए नींद में है और वापस जाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में ख्याल आया कि मैं बगैर या बिना मिले ही लेखक से वापस चला जाऊंगा तो लेखक क्या सोचेंगे, कि लेखक सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ देर ठहरे नहीं या मुझसे मुलाकात नहीं की, आए थे या नहीं आए थे, बिना मिले ही या कुछ बातचीत करके ही चले गए। और इसलिए बड़े बाबू चाहते हैं कि यहाँ पर वह
लेखक जाने पहचाने कि हम भी आए थे आपसे मिलने के लिए, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और इस प्रकार। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेखक तो आज किसी भी कारणवश कोई भी मरीज आए तो मरीज से मिलने के लिए आए, खुद को मिलने के लिए आए तो वह नींद में से जगने वाले नहीं थे। और यह उनके सामने देखा कि लेखक सोए हुए हैं, उन्होंने उन्हें जगाने की कोशिश की है, थोड़ा धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब देखिए क्या तरीका है। जब लेखक नहीं उठे, नींद से नहीं जगे, तो लेखक के साहब ने जहां पर टांग टूटी है वहीं पर दबा दिया है। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए यहाँ पर